Hello, everyone, and welcome to the second podcast of Revista, where we talk about land, lifestyle, and peaceful living. And today we will explore simple yet powerful promise of living closer to the nature. And for that, we have Director of Revista, Mr. Sujit Jha sir, with us on this show. So, welcome to the show, sir. Thank you so much, ma'am. How are you doing today? I'm very well. Thank you. But before proceeding with the podcast, I have a simple and very emotional question to our viewers and audience. When was the last time you felt connected to the nature? Not through Reel, Instagram, or social media, but in real life. That peaceful living, that peace of nature. Comment your answer below. Now coming back to the main मुद्दा. सर लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात किया था हिल स्टेशन में रहने की, वहां पे नेचर से कनेक्टेड रहने की, आपके वहां के प्रोजेक्ट की. बट अब आप हिल स्टेशन से सीधा राजस्थान में अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं. सर व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर दिस प्रोजेक्ट? व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट? मैं हमेशा से नेचर के क्लोज रहा हूँ. एज फार एज द उत्तराखंड इज कंसर्न, मुझे काफ़ी अपील करता है. आज भी हम लोग वहाँ पर काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स पे हम लोगों की वर्किंग चल रही है. लैंड एक्विजिशन हमारा चल रहा है. लेकिन मैं हमेशा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर के कारण मैं हमेशा इसको क्लोज वॉच रखता हूँ कि कहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ पर हमें आना चाहिए और लोग इन्वेस्टर्स क्या चाह रहे हैं, उनका बजट क्या है, वो नेचर के कितने नज़दीक जाना चाह रहे हैं. और यही मेरा एक रीजन था कि मैं यहाँ पर राजस्थान में नवगांव करके एक जगह है जहाँ पर कि फार्म हाउसेस काफ़ी अच्छे मात्रा में काफ़ी सारे डेवलपर्स लोग आ रहे हैं. और मेरा भी ये था कि कई सारे हमारे इन्वेस्टर्स हमसे पूछते थे कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं. नवगांव एक ऐसा स्पॉट है जो कि अरावली से पूरा घिरा हुआ है और वो बिल्कुल नेचर के नज़दीक ले जाता है. तो और इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है और जो बजट है वो काफ़ी लुक्रेटिव है. तो वहाँ पर 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए तक में आपका फार्म हाउसेस मिलता है. इन कंपेरिजन टू दिल्ली एंड गुड़गांव, यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, यदि आप छतरपुर की बात करें तो वहाँ पर 50 करोड़, 55 करोड़ रुपए से कम में कुछ नहीं मिलता है. यदि आप 2500 गज लेने के लिए जाएं, 1.5 घंटे के रास्ते पे यदि आप नवगांव की तरफ आप जाते हैं तो 1500 गज जो है वो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड पे मिल जाता है. वहाँ पर और भी बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं और लोगों का प्रेफरेंसेस काफ़ी तेज़ी से चेंज हुआ है क्योंकि दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर बनने के बाद उसका जो कनेक्टिविटी है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी लुक्रेटिव हो गया है. यदि मैं अपने ऑफिस से मैं बात करूँ तो ड्यूरिंग द डे मैं यहाँ से 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ. यदि मैं मॉर्निंग में जाऊँ तो हार्डली इट विल टेक अनदर 45 मिनट्स मी टू बी देयर. सो इस तरह के कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी के कारण कई सारे इन्वेस्टर्स का जो इंक्लिनेशन है वो नवगांव की तरफ है. दूसरा, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो अब चेंज हो चुका है. वो चेंज अब कैसे हो सका है कि यदि हम यहाँ पर 100 गज की बात करते हैं गुड़गांव में, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपए का आता है. उस 1.5 करोड़ में आपको 1500 गज का एक फार्म हाउसेस मिलता है जो कि नेचर के करीब आपको ले जाता है, जहाँ पर कि आप ऑर्गेनिकली आप चीज़ों को थोड़ा सा खेती कर सकते हैं. आप अपने घर के अंदर आप फल को ये बो सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सब्जी और ये सब. तो और लोग अब तंग आ चुके हैं, इस तरह के लाइफ स्टाइल से तंग आना स्टार्ट हो चुका है. इनऑर्गेनिक खाना खा के, इनऑर्गेनिक खाना खा करके प्लस इस हबड़ धबड़ लाइफ स्टाइल में भागा दौड़ी में काफ़ी इश्यूज आ चुके हैं. तो अब लोग चाहते हैं कि नहीं, हमें थोड़ा सा एक नेचर के करीब हम जाएं, हमारा हेल्थ भी अच्छा हो, हमारा वेल्थ भी अच्छा हो. और इन्वेस्टमेंट जहाँ तक लैंड की बात है तो ये हमेशा से लिक्विड रहा है, सदियों से रहा है, पहले भी रहा है, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा. तो सर ये कहना गलत नहीं है कि नौगांव जो है सिटी लाइफ और पीसफुल लिविंग को कनेक्ट करता है. और इससे आपके जवाब में से एक चीज मुझे और समझ में आई कि अगर हम गुड़गांव में भी रह रहे हैं तो हमें अपने घर से ऑफिस जाने में ट्रैफिक इतना मिलता है कि 45 मिनट से 1 घंटा तो ऐसे भी लग जाता है. तो अगर हम चाहे तो हम फार्म हाउस से भी आना जाना कर सकते हैं अपने ऑफिस के लिए. तो ये तो काफी अलग चीज है सर. बट आज जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि आजकल के लाइफ में बहुत सारे डेवलपर्स आ रहे हैं, रियल एस्टेट जो है वो काफी बूम कर रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. तो सर वैदिक फार्म्स को बाकी डेवलपर्स, बाकी प्रोजेक्ट से कौन सी ऐसी चीज है जो अलग करती है, बिल्कुल डिफरेंट रियल एस्टेट वर्ल्ड में जो है वो करती है? रियल एस्टेट हमेशा कनेक्टिविटी के हिसाब से चलता है. जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, आप देखेंगे और बहुत ही क्लोजली वॉच हम लोगों का भी रहता है कि जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसके सराउंडिंग्स में कई सारी चीज़ें, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, ये सब सारा चीज़
पॉपअप होना स्टार्ट हो जाता है। आपने बिल्कुल सही बोला, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि यदि मुझे यहाँ से यदि अभी ग्रेटर कैलाश जाना होगा तो इट विल टेक अनदर 2 आवर्स और एटलीस्ट 1.5 आवर्स टू रीच देयर। उतने ही देर में, उतने ही समय में आप यहाँ से नवगांव जा सकते हैं या सराउंडिंग्स में जा सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग क्या चाहते हैं? पीसफुल लाइफ चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हैप्पीजार्ड वे में हम जाएं और हमें एक मीटिंग है और हम आई गॉट स्टक समवेयर, फिर हम मीटिंग में नहीं पहुंच पाए, तो काफी एम्बरेसमेंट होता है। तो ट्रैफिक का जो सिचुएशन है वो बड़ा ही पैथेटिक होता चला जा रहा है दिल्ली एनसीआर का, और इसीलिए लोग इस चीज को प्रेफर कर रहे हैं कि यहाँ से 1 घंटे के रास्ते पे यदि हमें फार्म हाउसेस काइंड ऑफ यदि हमें लिविंग मिल जाए तो उस चीज को वो लोग प्रेफर कर रहे हैं। बच्चे का भी लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाता है, उसका हेल्थ अच्छा हो जाता है, एजुकेशन तो आज के डेट में सभी जगह है, सभी जगह स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं। तो डेफिनेटली लोग अब इस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, और यही हम लोग का लाइफ स्टाइल था आज से पहले का। यही हम लोग का लाइफ स्टाइल था। हम लोग जब गांव में रहते थे या हम लोग अपने शहर में जो रहते थे, आज भी हम लोगों का वही है। अच्छे अच्छे एरिया में हम लोगों का घर बना हुआ है, सो दैट कि हम लोग आराम से सांस ले सकते हैं, धूप आ सकता है, हर चीज आ सकता है। तो आप शारीरिक रूप से भी अच्छे होते हैं, मानसिक रूप से भी आप ठीक रहते हैं, और फिनेंशियली तो आपका जो स्किल्स है वो आपको रोक ही नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी बात जो आपने किया कि कैसे हम डिफरेंट हैं और लोगों से नवगांव में, तो हमारा जो पहला जो प्रोजेक्ट है ये, वो बिल्कुल नवगांव मार्केट के बिल्कुल साथ में है। नगर पालिका का लैंड है ये, तो ये और लोगों से हमें डिफरेंट करता है। क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बसावट के बीच में हमारा वो लैंड है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स जो भी जाते हैं वो देखते हैं तो उनको पसंद आता है, और भगवान का आशीर्वाद है कि फेज 1 ऑलमोस्ट हम लोग क्लोज करने पे हैं। सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फेज 1 जो आपका ऑलमोस्ट सेल हो चुका है इतनी कम समय में। और तीसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर कि अभी तक हमने उत्तराखंड में काम किया है, सारा प्रोजेक्ट जो हिल्स एरिया में है। राजस्थान मतलब ठंडे से सीधे गर्मी वाली जगह है, तो सर नौगांव ही क्यों चूज किया आपने? मतलब ये क्या थॉट रहा आपका कि हम ठंडे से सीधे गर्म वाली जगह पे जाएंगे, या नेचर जो है वहां पे आपने वो चीज, वो जेम कैसे निकाली? हर कस्टमर्स के अपने एक टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ लोग हिल्स में जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नियर बाय जाना पसंद करते हैं। तो नवगांव जब से ये डीएमआरसी जब से बना है, तो इसकी कनेक्टिविटी के कारण वहाँ पर राजस्थान जो वो नवगांव स्पेसिफिकली पूरी अरावली के सराउंडिंग्स में है। तो अरावली के कारण वहाँ का जो नेचर है वो बिल्कुल नेचर के नज़दीक है, और लोग इसको काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं। और आने वाले समय में नवगांव एक बड़ा ही डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बनने जा रहा है, वेलनेस सेंटर का हब बनने जा रहा है, और फार्म हाउसेस का हब बनने जा रहा है। और एक नया वहाँ से एक हाईवे क्रॉस कर रहा है बुर्जा से, जो कि किशनगढ़ होते हुए सीधा निर्माणा की तरफ जा रहा है। तो द मोमेंट दैट हाईवे विल गेट रेडी, उसके बाद वहाँ पर डेवलपमेंट एक अलग ही लेवल का होगा। और इसीलिए बहुत सारे बड़े प्लेयर्स भी वहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, और हमने भी अपने आप को वहाँ पर पसारने का काम स्टार्ट किया है, और आने वाले समय में हम लोग काफ़ी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो सर जैसा आपने बताया कि इन फ्यूचर नौगांव जो है वेलनेस हब बनने वाला है, फार्म हाउस हब बनने वाला है, तो एक अच्छे डेवलपर, एक परफेक्ट डेवलपर की यही तो स्किल होती है कि फ्यूचर में वो जगह इन्वेस्टर्स को कितना फायदा देगा, कितना अच्छा रहेगा उनके लिए, वो समझ के, वो परख करके वहां पे प्रोजेक्ट्स बनाना। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट एज वेल सर। तो सर अगर हमारे इन्वेस्टर्स, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहे एक पिक्चर पेंट करने के लिए कि वैदिक फार्म्स कैसा होगा, तो आपका जवाब इस पर क्या रहेगा? राजस्थान ट्रेडिशनली काफ़ी वेल प्लेस्ड रहा है, और हम लोग जो भी थीम बेस बनाएंगे, जो डेवलप करेंगे, वो पूरा राजस्थान के बेस पे होगा। और हम काफ़ी एडमायर हैं राजस्थान के कल्चर से, और उसी कल्चर को अडॉप्ट करने का अपने प्रोजेक्ट में हम प्रयास करेंगे। तो सर ये बोलना गलत नहीं होगा कि सिटी लाइफ से दूर रह करके, सिटी लाइफ की भागदौड़ से दूर रह करके भी आप अपने ट्रेडिशन से कनेक्टेड रह सकते हैं नौगांव में। सर इसके बाद जो मेरा सवाल है आपसे वो ये रहेगा, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नौगांव में इन्वेस्ट करना क्यों अलग है, क्यों डिफरेंट है, वो क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं वहां पे? एक्चुअली नवगांव के बारे में बहुत लोग को अवेयर नहीं है। नवगांव एक एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ। दूसरा, वहाँ पर रिको यदि आप देखें तो करीब 60 किलोमीटर के अंदर 4 रिको सबसे बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर कि लाखों लाख एम्प्लॉयमेंट का आने वाले समय में फ्यूचर है, और लोग आएंगे।
तो उसके कारण वहाँ पर लोगों को जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो आप समझ रही हैं कि ये यदि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप हो रहा है तो उसके हम्म। पीछे कारण ये है कि 4 बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल हब्स वहाँ पर हैं, जहाँ पर कि लाखों लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट आने वाले 4 साल 5 साल में वहाँ पर होगा, और उनके लिए वहाँ पर रहने की व्यवस्था, उनके लिए हर चीज़ की व्यवस्था। तो इसके लिए नवगाँव जो है वो एक हॉटेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो सर जैसा आपने कहा पहले के सारे प्रोजेक्ट्स को हम एक सेकंड होम के तौर पे ले सकते थे, पर नौगांव जैसा आप बता रहे हैं कि फ्यूचर में वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी उतना ही आने वाली है, डेस्टिनेशन भी बनने वाला है, तो इसको हम एज ए फर्स्ट होम भी ले सकते हैं। फार्म हाउस से अलग भी एक अपना घर इसको हम समझ सकते हैं यहाँ पे रहने के लिए परमानेंटली, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली है। तो सर इसके अलावा एक चीज और है कि आजकल की जिंदगी में चीजें महंगी होते जा रही हैं, प्राइसेस जो है वो आसमान छू रहे हैं, बट नौगांव का जो रेट है जो आपने बताया वो अनबिलीवेबल है। वो कैसे है वो आप मुझे बता दीजिए जरा। जैसा कि आपने बताया, डेफ़िनेटली लोग जो हमसे मुलाकात हो रही है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अब मैं वहाँ पर रहना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अच्छी आबो-हवा सबको पसंद है। और 1 घंटे के दरमियान में यदि आप गुड़गाँव में आप आ जाते हैं, तो आप अपना ऑफ़िस भी कर सकते हैं, या जो भी आपका काम है वो आप कर सकते हैं, और आप अपने घर पे राजा की तरह रह सकते हैं। रही बात प्राइस की, तो जब भी कोई अपकमिंग एरियाज़ होता है, उसको डेवलपर इसलिए तो वहाँ पर जाते हैं कि वो अपकमिंग एरियाज़ है, वहाँ पर ज़मीनों की कीमत अभी कम है, लोग अभी उसके बारे में जानते नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वैसा नहीं है जो गुड़गाँव का है। जब ये सब सारी चीज़ें हो जाएँगी 2 साल, 3 साल, 4 साल डाउन द लाइन, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, तो वहाँ पर भी 50,000, 60,000, 70,000 रुपए गज़ से कुछ भी कम नहीं मिलता है। तो ये हम लोगों का काम होता है, लोगों को एजुकेट करना, अपने अच्छे इन्वेस्टर्स को वहाँ पर ले जाना, सो दैट कि दे कैन मेक द मनी आउट ऑफ दैट। और हम्म। इसीलिए आज जो भी प्राइसेस है 10,000, 11,000, 12,000, डिफरेंट प्राइसेस है डिफरेंट लोकेशंस पे। तो ये थ्रो अवे प्राइसेस है, इस प्राइस पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। यदि इफ यू टॉक अबाउट द एफोर्डेबल हाउस इन गुड़गांव, उसका भी करीब करीब 90 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए है, 3 BHK विच कवर्स 600 स्क्वायर फीट, हम्म। 645 स्क्वायर फीट, जो कि कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पर जीवन थोड़ी ना जी रहे हैं, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कोई रिटर्न नहीं है। आप जो अपने लाइफ स्टाइल यदि आप चेंज करना चाहते हैं करोड़ रुपए लगा करके भी, तो आपका लाइफ स्टाइल पता ही नहीं चलेगा आप जी क्या रहे हैं। हम्म। तो इतने प्राइस पे आपको एक लग्जरी लैंड मिलता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने परिवार के साथ, आप अपने बूढ़े माँ बाप के साथ उनको एक अच्छी आबो हवा वहाँ पर देने में कामयाब होते हैं, और बाय द टाइम 2 साल 3 साल के बाद वो आपका एक बड़ा एसेट तैयार होता है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि नौगांव में घर लेना सस्ता भी और सबसे अच्छा भी, क्योंकि गुड़गांव जैसी जगह फर्स्ट टायर टू टायर सिटीज में जो है पोल्यूशन भी उतना ही रहता है, ट्रैफिक भी उतना ही रहती है, क्राउड भी उतना ही रहता है। पीसफुल अगर हम जीना चाहे पीसफुली तो वो हम जी नहीं सकते हैं, घर से ऑफिस जाने में उतना ही टाइम उतना ही सब कुछ कंज्यूम होता है। तो हम नौगांव में भी रह करके घर से ऑफिस जा सकते हैं, घर का खाना खा सकते हैं ऑर्गेनिकली उगाया हुआ, और ऊपर से रेट जो है फिलहाल अनबिलीवेबल है, और आपने कहा आने वाले फ्यूचर में काफी ज्यादा बूम होने वाला है, तो अभी इन्वेस्ट करने का जो परफेक्ट टाइम है वो अभी है। बिल्कुल। तो सर इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे नौगांव के जो फार्म हाउस है उसमें अम्यूनिटीज क्या क्या देंगे आप, डेवलप कैसे करेंगे उसको, थोड़ा बहुत जो हमें आप बता सके। एक्चुअली मैम, हम लोग दिल्ली एंड एनसीआर के मार्केट को कैटर करते हैं, तो यहाँ पर जो भी लोग होते हैं या जो हम्म। इन्वेस्टर्स होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एक टेस्टफुल उनका लाइफ स्टाइल होता है। हम्म। तो हम लोग जो भी देंगे उनके टेस्ट के हिसाब से वहाँ पर हम लोग डेवलप करेंगे। इवन हम इंटरनल रोड्स भी 30 फीट्स दे रहे हैं। हम्म। हम जो मेन रोड है उसको हम 60 फीट बना रहे हैं, हम्म। और आने वाले समय में चूंकि उसको वेलनेस सेंटर के रूप में भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं, तो इसीलिए सब सारी प्रोविजन हम लोग दे रहे हैं। स्विमिंग पूल, क्लब्स का आने वाले समय में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हम्म। हर एक फार्म हाउसेस में कम से कम 100 ऑर्गेनिक पेड़ लगाने का हम लोगों का ये है। ओ। हाँ, तो हम लोग पूरा उसको ग्रीन ये करेंगे, सो दैट कि वो वैल्यू क्रिएट करे, और बच्चों के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो, बूढ़ों के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट हो, हम्म। क्योंकि जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है। और यदि एग्जैक्टली। आप अरावलीज के नज़दीक हैं, तो आपको जितना अच्छा लाइफ स्टाइल हम लोग देने का प्रयास करेंगे, वो हमारे जो पहले के जो प्रोजेक्ट्स हम्म। का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसका सारा बेटरमेंट हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। ओके। तो सर हम बचपन से सुनते आए हैं हेल्थ इज वेल्थ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम नौगांव में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे घर ले रहे हैं, फार्म हाउस ले रहे हैं अपना, तो हेल्थ और वेल्थ दोनों सच में साथ में मिल रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक खाना,
पोल्यूशन फ्री रहना, वेलनेस खुद पे मतलब नेचर में मेडिटेशन और ये सब करके खुद पे ध्यान देना, अपने आप मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और वहीं रेट्स जो आप बता रहे हो वो इतने कम है, तो हेल्थ और वेल्थ दोनों हमें साथ में मिल रहे हैं नाउगांव में। तो सर लास्ट चीज कि आप इन्वेस्टर्स को कौन सा एक मैसेज देना चाहोगे टू इन्वेस्ट इन नाउगांव? इन्वेस्टर्स को मेरा स्ट्रेट और सिंपल मैसेज है कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नेचर के नज़दीक आना चाहते हैं, तो बिल्कुल नवगांव एक ऐसा हॉट डेस्टिनेशन है जहाँ पर कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके 2-3 बड़े रीजंस हैं। हम लोग करीब 20-22 साल से इस गुड़गांव मार्केट में हैं, तो यहाँ का प्राइसेस को हम लोगों ने देखा है 21-2200 स्क्वायर फीट से लेकर के 35-36 हज़ार स्क्वायर फीट लास्ट 15 साल में गया है। उसी तरह से हर एक जगह इसी प्रोपोर्शनेटली एप्रिसिएशन होता है। और यदि आप लैंड में ये करते हैं तो लैंड का जो कीमत है वो दिन ब दिन कई गुना बढ़ रहा होता है। तो मेरे हिसाब से आज का जो प्राइसेस है वो कुछ प्राइस है ही एक्चुअली नहीं, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। और वो 100% पैसे कमाएंगे, एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिलेगा, नेचर के आसपास रहेंगे, दिल्ली के नज़दीक रहेंगे। यदि वो फर्स्ट होम भी बनाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल मतलब बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 1 घंटे का रास्ते पे आप अपने ऑफिस को अटेंड कर सकते हैं। तो सर वी कैन से दैट इन शॉर्ट एंड क्रिस्प कि राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी इज नाउ, राइट? So this was the second podcast of Ravista, where we help finding you peace in every piece of land. So investors, if you ever dreamed of living just an hour away from city in a nature, then this is the time to discover Vedic Farms. Thank you so much and stay tuned for our other podcast. Thank you so much, sir, for coming at our show. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.